आसमान के एक कोने में दो तारे थे, हमेशा साथ ही रहते थे। आपस में बहुत सी बातें करते थे। एक का नाम था कुकू और दूसरे का नाम चीकू। दिन में ये सबकी नजरों से छुपे रहते थे, मगर रात को तो इनको सबके सामने आना ही पड़ता था, और अगर ना आना चाहें तब भी चांद के ऑर्डर की वजह से बिना किसी बड़े रीजन के इन्हें छुट्टी लेना अलाउड नहीं था। लेकिन ये दोनों बहुत शरारती थे। रात में भी सबके आसपास नहीं रहते थे। दूर एक कोने में दोनों गुपचुप बातें करते थे, और इनकी इतनी गहरी दोस्ती देखकर बाकी के तारों को कुछ जेलसी भी होती थी, लेकिन उसका इन पर कोई असर नहीं होता था। अब एक दिन या कहें एक रात हुआ ये कि कुकू को नींद आने लगी, तो उसने तबीयत ना ठीक होने का बहाना करके चांद से छुट्टी ले ली, और चांद ने भी बिना ज्यादा सवाल जवाब किए उसको छुट्टी दे दी। अब चीकू अकेला रह गया। वो कुकू को मिस कर रहा था, पर फिर भी अपनी उसी जगह उसी कोने में बैठा रहा और नीचे की तरफ देखता रहा। अब कुछ और काम तो था नहीं उसे, तो इसलिए उसकी नजर नीचे दो दोस्तों पर पड़ी। उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। दो दोस्तों के नाम थे चीनू और वीनू। चीनू ने वीनू से कहा, अरे चीनू, तू हमेशा लड़ने की बात क्यों करता है? अरे अगर मैं 2 दिन तुझसे नहीं मिला तो इसमें क्या आफत आ गई? अब घर में भी तो काम होता है। तो चीनू बोला, तुझे काम है ये समझ में आता है, मगर कल शाम को तू अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था, और ये मुझे तेरे ही स्कूल फ्रेंड टीकू ने बताया, और तू मुझे कह रहा है कि तू घर के कामों में बिजी था। अब ये सुनकर चीनू को गुस्सा आ गया और वो बोला, अच्छा तो तुझे टीकू की बात पर ज्यादा विश्वास है और मुझ पर नहीं। तुझे लग रहा है कि मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन से मैं घर से निकला ही नहीं, तो टीकू के साथ पार्टी कैसे कर सकता हूँ? और इसी बात पर दोनों की आर्ग्यूमेंट हुई, जिसे ऊपर आसमान से चीकू देख रहा था और सोच रहा था कि प्यार तो ये दोनों दोस्त एक दूसरे से करते हैं और भरोसा भी नहीं करते हैं। अजीब है ये धरती पे रहने वाले लोग। मन ही मन चीकू सोचने लगा कि वीनू को गुस्सा आया, क्योंकि उसे लगा चीनू उससे झूठ बोल रहा है, और चीनू को गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा कि वीनू को उस पर यकीन नहीं। बाहर से चाहे एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, मगर इनके अंदर तो प्यार है, मैं देख सकता हूँ। शायद ये धरती पर रहने वाले लोग थोड़े इनसिक्योर हैं और अपनी बात दूसरे तक ठीक से कह भी नहीं पाते। तभी तो प्यार है ये भी गुस्से से ही दिखाते हैं। अब जहाँ गुस्सा दिखाएंगे तो प्यार दिखेगा कैसे? चीकू आगे खुद से कहने लगा कि ये इनसिक्योर इसलिए हैं क्योंकि शायद अकेले हैं और हमेशा साथ ढूंढते हैं, और जब कोई इनसे दोस्ती कर ले तो ये उस पर अपना हक जमाने लगते हैं, और अगर वो इनकी बात ना माने तो ये गुस्सा हो जाते हैं, और जब इनको गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह भी इनका दोस्त के लिए प्यार ही है, तो ये प्यार की जगह गुस्सा ही दिखाते हैं। चीकू ने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ी कोशिश करूं और उनका ध्यान भटकाऊं, जिससे शायद ये अपने गिले शिकवे भूल जाएं। चीकू ने फटाफट खुद की रोशनी को थोड़ा और गहरा किया और रोशनी को सीधा नीचे चीनू और वीनू की तरफ फेंक दिया, जिससे उनको लगा कि जैसे कोई तारा टूटा है। और टूटते तारे को देखते ही दोनों एक साथ बोले, टूटता तारा। वीनू बोला, चल जल्दी से विश मांगते हैं, यही तो करते आए हैं हम बचपन से। और हंसकर चीनू ने कहा, हाँ, और ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी बचपन से ही करते आ रहे हैं। ये सुनकर वीनू को भी हंसी आ गई और दोनों फिर से पहले की तरह बातें करने लगे, यानी उनकी दोस्ती हो गई। ऊपर आसमान से इन दोनों को हंसते और बातें करते देख चीकू खुश हुआ। ये सोचकर खुश हुआ कि उसने आज 2 दोस्तों को अलग होने से बचा लिया। चीकू को पता ही नहीं चला कि इस सब में रात गुजर गई थी और दिन निकल आया था। लेकिन जैसे ही उसे ये रियलाइज हुआ तो वो भागकर कुकू के पास गया। पहले तो उसका हालचाल पूछा और फिर उसे बताया कि कैसे कुकू के एक दिन न आने से चीकू का ध्यान नीचे गया और उसने 2 दोस्तों की दोस्ती टूटने से बचा ली। ये सुनकर कुकू ने कहा, ये तो होना ही था। चीकू ने पूछा, वो कैसे? तो कुकू बोला,
तुझे तो अब पता चल ही गया होगा कि चीनू और वीनू को टूटते तारे से विश मांगने की बचपन से आदत है, और तुझे ये भी पता है कि ये नीचे रहने वाले लोग हमारे बारे में कुछ ठीक से तो जानते नहीं। हम करते कुछ हैं और ये समझते कुछ हैं। तो बस अभी पिछले हफ्ते ही मैंने यूं ही शरारत से नीचे रहने वालों को कंफ्यूज करने के लिए अपनी रोशनी फैलाकर नीचे की तरफ गिराई। तब सबसे पहले चीनू ने आज ही की तरह समझा कि कोई तारा टूटा है, और उसने मुझसे ये विश मांगी कि अगर कभी उसकी और वीनू की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या उनकी लड़ाई हो जाए तो मैं उनकी हेल्प करूं। ये सुनकर चीकू ने कहा, तो फिर तुमने हेल्प की क्यों नहीं? कुकू बोला, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। अगर तू ना करता तो ऑब्वियसली मैं तो उनकी हेल्प करता ही, मगर मैं देखना चाहता था कि तू मेरे साथ सिर्फ दोस्ती की बातें करता है या फिर दोस्ती को समझता भी है। और आज मुझे तुझ पे सच में फक्र है कि तूने चीनू और वीनू की दोस्ती को टूटने से बचा लिया। कुकू ये सुनते ही चीकू से बोला, अच्छा तो तू मेरा टेस्ट ले रहा था, ठहर जरा, तुझे अभी बताता हूँ मैं। ये सुनकर चीकू आगे आगे और कुकू पीछे पीछे दौड़ा, और उनकी हंसी पूरे आसमान में गूंजने लगी। चारों तरफ रोशनी बिखर चुकी थी क्योंकि सूरज आ गया था। इन दोनों को शोर मचाते देख सूरज ने इनकी तरफ थोड़ा घूर के देखा, जिसे देखकर कुकू और चीकू हंसते हंसते और कुछ डरते डरते वहां से भाग निकले।